अभ्यास 7वीं प्रतिलोम अनुपात। तो इस अभ्यास में हम प्रतिलोम अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे मान लो श्रमिकों की संख्या x, दिनों की संख्या हमने y मान ली। अब एक विद्यालय में पुताई का काम चल रहा है। विद्यालय में क्या चल रहा है? पुताई का काम चल रहा है। तब जब 2 श्रमिक लगते हैं तो वो 20 दिन में पूरा पोत डालते हैं, पुताई कर डालते हैं। हमने श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी, 2 की जगह 4 कर दिया। अब जब 4 श्रमिक कर देंगे तो पुताई जल्दी हो जाएगी। अब 10 दिन में पूरी हो जाती है। हमने श्रमिकों की संख्या और बढ़ा दी, 8 कर दी। अब 5 दिन में पूरी हो रही है पुताई। श्रमिकों की संख्या में 10 कर दी, अब पुताई हमारी 4 दिन में पूरी हो रही है। जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, 2 से 4, 8, 10, वैसे वैसे दिनों की संख्या भी क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन जब इन दोनों का हम गुणा करते हैं, 20 दूनी 40, 4 दहम 40, 8 पन 40, 10 चौक 40, यानी जैसे जैसे x का मान बढ़ता है y का मान कम हो रहा है। x का मान कम होगा, y का मान बढ़ जाएगा, यानी विपरीत संबंध है। यानी जो अनुपात होगा वो प्रतिलोम अनुपात कहलाएगा। सवाल, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा? तो हम मान लेते हैं माना कि साइकिल की चाल स्मॉल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मान लेते माना कि साइकिल की चाल स्मॉल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब 20 मिनट का समय है और चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 15 मिनट का समय है और चाल का मान हमने x माना। तो ये वाला तीर का निशान हमेशा नीचे की तरफ। अब प्रश्न करते हैं कि शीला को 20 मिनट में पाठशाला पहुंचना है, तो चाल उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसे पाठशाला 15 मिनट में पहुंचना है। अपने घर से पाठशाला कितने मिनट में पहुंचे? 15 मिनट पहुंचना है। समय कम हो गया तो हमें तेज तेज चलना पड़ेगा, यानी साइकिल की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या होगा? तभी पहुंच पाएंगे। यानी जब समय का मान ज्यादा है तो चाल कम है, जब समय का मान कम कर दिया जाएगा तो हमें चाल बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम पहुंच पाएंगे। तो चाल बढ़ानी पड़ेगी, तो इसमें ज्यादा कौन सा है? 20। तो यहां पर तीर का निशान ये आ गया। ये दोनों तीर के निशान एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं, तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात। क्योंकि समय का मान ज्यादा तो चाल का मान कम, समय का मान कम तो चाल का मान ज्यादा। ठीक उल्टा संबंध या विपरीत संबंध। तो हम इसको लिखते हैं, ये 15। अब तीर का निशान उल्टा है तो 15 अनुपाते 20 समानुपाते 12 अनुपाते x। तीर का निशान देख के लगा, इस तरह लगा है तो 12 अनुपाते x, और इस तरह जाए तो 15 अनुपाते 20। अब बाह्य पदों गुणनफल, अंतर पदों गुणनफल, तो 15 गुणे x बराबर 20 गुणे 12। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 20 गुणे 12 बटे 15। तो हो जाएगा 3×5 = 15, 3 चौके 12, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 गुणा 4, 4 चौक 16। तब चाल जो होगी वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस सवाल को हम इस तरह भी लगा सकते हैं। चाल हमें ज्ञात करनी, x माना, तो इस तरफ के तीर का निशान ऊपर की तरफ ले लिया। अब चूंकि विपरीत संबंध है, समय का मान ज्यादा तो चाल का मान कम, समय का मान कम हुआ तो चाल का मान बढ़ जाए, तो विपरीत संबंध है, इसलिए इस तीर के विपरीत ये वाला तीर ले लिया। अब यहां पर नीचे से ऊपर x अनुपाते 12 समानुपाते 20 अनुपाते 15, ऊपर से नीचे जा रहा है। और फिर हल कर लेते हैं तो मान निकाल लेते हैं। अगला है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी? तो यहाँ पर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 10 घंटे में पहुंचना है, दूरी वही है। अब हमें 8 घंटे में पूरा करना है।
समय पहले 10 घंटे पूरा करना था, चाल हमारी 48 थी। अब समय कम हो गया तो चाल हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे चाल का मान बढ़ता है समय का मान कम होता जाएगा, समय का मान कम होता जाएगा, चाल का मान बढ़ता जाएगा, विपरीत संबंध है। तो इसको भी इसी तरह हल कर लेंगे। तो जो भी सवाल के हल रह जाते हैं उसके हल आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं। जैसे 5वां सवाल है, 45 आदमी एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में और लगाए जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो माना कि काम स्मॉल x दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 45 आदमी जब काम में लगाए जाते हैं तो काम 27 दिन में पूरा हो जाता है। अब उसी काम को पूरा करने में 81 आदमी लगाए गए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? x दिनों में पूरा होगा। तो काम x दिनों में पूरा हो रहा है, ये मान लिया। तो 45, ये वाला तीर का निशान हमेशा नीचे की तरफ। 45 आदमी किसी काम को 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब आदमियों की संख्या बढ़ गई, आदमियों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब काम कम समय पूरा हो जाएगा, कम दिनों में पूरा हो जाएगा। 45 आदमी थे, 27 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। आदमियों की संख्या बढ़ गई तो दिनों की संख्या कम हो गई। तो उत्तर क्या है? कम। तो 45 और 81 में कम क्या है? 45। तो तीर का निशान 45 की तरफ। हम देखते हैं ये दोनों विपरीत हैं, तीर के निशान, यानी फिर प्रतिलोम अनुपात है। तो अब ये हो जाएगा 81 अनुपाते 45 समानुपात, तीर के निशान ऊपर से नीचे तब, यानी संख्या 27 अनुपाते x। अब बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल कर देंगे। तो 81 गुणा x बराबर हो जाएगा 45 गुणे 27। तो x बराबर हो जाएगा 45 गुणे 27 बटे 81। तो 9 तिया 27, 9 9 81, 9 1 कम 9, 9 5 45, 5 में 3 का 5 तिया 15 दिन। तो अब वही काम 15 दिन में पूरा हो जाएगा। 8वां सवाल, जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जलकुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी? तो मान लेते, माना कि दूसरे नल से प्रति घंटा स्मॉल x लीटर पानी भरा। अब 10 घंटे का समय में कितना? 640 लीटर पानी भरता है। अब समय कितना कर दिया? 8 घंटा कर दिया गया। तो कितना पानी भरेगा? तो जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो 10 घंटे में भर जाता है। उसी जल कुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया। कितने घंटे में भरा गया? 8 घंटे में। जब एक नल से 10 घंटे में भरा गया तो 640 लीटर में भर जाता है। दूसरे नल 8 घंटे में भर देता है, यानी कि अब पानी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, तभी क्या होगा? जल्दी भर जाएगा उसी तरह। तो 10 घंटे समय था, 640 लीटर, समय कम हो गया तो यहां पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ठीक उल्टा संबंध है, ये तीर का निशान हमेशा नीचे की तरफ। तो यहां पर क्या होगा? पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ज्यादा कौन है? 10 और 8 में 10, तो ये तीर के निशान 10 की तरफ। तो ये हो जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ 8 अनुपाते 10 समानुपाते 640 अनुपाते x। बाह्य पदों का मध्य पदों का गुणनफल, यानी 8 गुणा x बराबर 10 गुणा 640। तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणा 640 बटे 8। 8 एकम 8, 8 8 64, 80, 80 दहम 800 लीटर पानी। 11 से 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे? तो हमने मान लिया x दिनों में कर सकेंगे। यहां पर 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक, मतलब जो 2 कुशल श्रमिक काम कर सकते हैं उनका काम 3 अकुशल श्रमिक के बराबर है। यानी 2 कुशल श्रमिक का कार्य बराबर 3 अकुशल श्रमिक के कार्य। हमसे पूछा 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक, तो हम जब निकालेंगे
तो कुशल श्रमिक को अकुशल श्रमिक में या अकुशल श्रमिक को कुशल श्रमिक में बदल देंगे, यानी या तो कुशल श्रमिक लेंगे या अकुशल श्रमिक लेंगे। 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 अकुशल श्रमिक, तो हमें 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक के लिए ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दे, 3 दूनी 6 कुशल, 3 त्रिका 9 अकुशल, यानी 6 कुशल श्रमिक बराबर 9 अकुशल श्रमिक हो जाएंगे। या फिर हम 1 का निकाल लेते हैं, 1 कुशल श्रमिक बराबर ये 3/2 अकुशल श्रमिक। तो 6 का निकालना है, जब 1 का निकाल लिया तो 6 का गुणा कर देंगे, 3/2 गुणा 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9 अकुशल श्रमिक। तो एक तरफ लिख लेंगे अकुशल श्रमिक और दूसरी तरफ ले लेंगे दिन। 3 अकुशल श्रमिक 20 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो 6 कुशल श्रमिक बराबर 9 अकुशल श्रमिक हो गया, और 1 पहले था तो 9 और 1 10 हो जाएगा, तो x दिन में काम पूरा होगा। ये तीर का निशान हमेशा नीचे की तरफ। जब 3 अकुशल श्रमिक हैं, काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। अब अकुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ गई है, तो जब ज्यादा श्रमिक लग जाएंगे तो काम कम दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इन दोनों कम क्या है 3, तो तीर का निशान 3 की तरफ, कम की तरफ। हम प्रश्न करते हैं 3 अकुशल श्रमिक 20 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, श्रमिकों की संख्या बढ़ गई तो काम जल्दी ही पूरा, यानी कम दिनों में पूरा हो जाएगा, कम दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इन दोनों कम क्या है 3, तो तीर का निशान 3 की तरफ। तो अब नीचे से ऊपर, यानी 10 अनुपाते 3 समानुपाते 20 अनुपाते x। तो बाह्य पदों गुणनफल मध्य पदों गुणनफल, तो हो जाएगा 10 गुणा x बराबर 3 गुणा 20। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 20/10, 10 दूनी 20 और 2 तिया 6 दिन। आंसर। 12वां प्रश्न में चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर है, एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर है और एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। तो ये मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो हम इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदल लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 40 मिलीमीटर। अब बोला टिड्डे और चींटी की लंबाई में, यानी पहले टिड्डे की लंबाई 40 मिलीमीटर अनुपात चींटी की लंबाई हमारी है 4 मिलीमीटर। पहले टिड्डा था तो टिड्डे की लंबाई, यानी इसको लिख सकते हैं 40/4, 4 एकम 4, 4 धाम 40 है, 10/1, यानी जो अनुपात निकलेगा वो 10:1। फिर बोला है घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई अनुपात ज्ञात करना है। अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो एक ही इकाई में होना चाहिए, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर बदल लेते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। तो मगरमच्छ की लंबाई 400 सेंटीमीटर अनुपात छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 400/20। तो हो जाएगा 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 0, तो 20/1, यानी कि जो अनुपात निकलेगा 20:1 निकलेगा। फिर बोला क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई के अनुपात के समानुपात में है? तो ये 10:1 निकल रहा है, ये 20:1 निकल रहा है, यानी दोनों समानुपात में नहीं है।